गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का वर्णन किया गया है। जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे पहले 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब बदलाव आ गया, इनका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसी में उल्लिखित था, याद है? ठीक है, आप लोगों का 7वां भाग, ठीक है, उसमें भाग खा के राज्य उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ठीक है, संवैधानिक पदों पर उपस्थित, यानी संवैधानिक पदों पर उपस्थित लोग जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, इन सभी के वेतन भत्तों का, पेंशन का इसमें वर्णन किया गया है। द्वितीय में पहले वेतन लेंगे। ठीक है, फिर तृतीय में मंत्री, न्यायाधीशों आदि के शपथ। ठीक है, इसमें जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग कार्य करते हैं उनकी शपथ का वर्णन किया गया है। लेकिन याद रहे, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। इनके शपथ का वर्णन अलग से, जहां पर इनका वर्णन किया गया है वहीं पर किया गया है। याद रहे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का वर्णन यहाँ पर नहीं है, बाकी सबके शपथ का वर्णन यहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रोफार्मा के अनुसार, एक निश्चित निर्धारित प्रोफार्मा है, उसी प्रोफार्मा के अनुसार सबको शपथ लेना पड़ता है अपना पद ग्रहण करने के पहले। चौथी जो है अनुसूची, उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहाँ से कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें आएंगी उनका वर्णन किया गया है। अधिकतम 250 सीटें, लेकिन 238 सीटें वर्तमान में राज्यसभा में हैं। इनमें कहाँ से कितनी कितनी सीटें आएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक आती हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में से सब जगह से एक एक सीट आती है। फिर इसके बाद है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उनके, ठीक है, व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पांचवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। छठवीं अनुसूची में, अब ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बात की गई। ये तो अलग है पांचवी। छठवीं में, ठीक है, ठीक है, अब इसके लिए आप क्या चीज कर लीजिए, इसके लिए आप शार्ट जैसे चाहे जो भी बना लीजिए। ठीक है, आप शार्ट बना सकते हैं AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ मिजोरम न दे करके क्वेश्चन में दे देता है मणिपुर, और हम वहीं पर चकरा जाते हैं। ठीक है, तो मिजोरम है इसमें, ना कि मणिपुर है। ठीक है, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में छठवीं अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची बहुत याद रखनी होती है। इसमें केंद्र राज्य संबंध, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ये इसी में है। सातवीं सूची अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 थी, फिर 18 हुई, फिर 22 भाषाएं हो गई। तो अलग अलग भाषाओं का इसमें, ठीक है, उल्लेख, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग भाषाएं जोड़ती चली गई हैं। ठीक है, कुछ भाषाओं की और मांग हो रही है और भी जुड़ सकती हैं, लेकिन इसमें क्या, कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी भाषा का वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नवीं अनुसूची में, ये नवीं आठवीं अनुसूची, पहली से आठवीं अनुसूची तक ये भारत के मूल संविधान में थी। नवीं अनुसूची ये प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1951 के
याद है कौन जोड़ेगा, तब संसद नहीं बनी थी, ठीक है। जो हमारी संविधान सभा थी वही, ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित हो गई थी और उसी के द्वारा 1991 में प्रथम संशोधन किया गया संविधान में और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भू अधिनियम को डाल दिया गया। ये अधिनियम इसलिए बनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि इस अधिनियम यानी इस अनुसूची में जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उसकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें जो विषय थे वो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थे, लेकिन धीरे धीरे इस विषय में जो है बहुत से ऐसे विषय डाल दिए गए हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ विषय इसके ऐसे हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है, ये युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा ये जारी किया गया था, ठीक है। जिसमें कि दल बदल, जो लोग क्या करते थे दल बदलते हैं, उन्हें रोकने के लिए कोशिश की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 और इन्होंने ही याद है 61वां संविधान संशोधन 1986 में करवाया था, जिसमें कि युवाओं को क्या दिया गया था, युवाओं को मताधिकार दिया गया था, यानी कि मताधिकार की उम्र 21 साल थी, उसे 3 साल घटाकर इन्होंने 18 साल करवा दिया था, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 85 के द्वारा दल बदल निरोधक, ठीक है। इसके बाद आगे चल करके 92 में भी हुआ 92वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसमें भी इसमें कुछ परिवर्तन किए थे। फिर 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची में आता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा, हुआ तो 92 में है लेकिन जोड़ा 93 में गया है। इसके अंतर्गत आता है पंचायती राज अधिनियम, जिसमें कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। 29 विषयों का वर्णन किया गया। याद है 9 में कहाँ से 243 का से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक, ठीक है, 243 में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। भाग 9 में 243 में 243 का से लेकर के और या छा तक, ठीक है, इसमें 29 विषय थे। इसके बाद 12वीं सूची 74वां संविधान संशोधन, ये एक साथ पारित हुए 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिका नगर निगम अधिनियम, इसमें 18 विषय, ये 9 का में जोड़ी गई है, ठीक है। और ये कहाँ पर जोड़ी गई है, 9th भाग में जोड़ी गई है, ये 9 का में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसी के साथ ही क्या चीज़ है, 9 खा जोड़ा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से सहकारी समितियों की बात की गई है। अब सहकारिता विभाग केंद्र सरकार में एक अलग से नया विभाग बना दिया गया था, जिसके मंत्री हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हो गई। याद रखने का इनका ढंग, ठीक है, पहले को याद रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है वेतन एवं भत्ते और पेंशन का, तीसरा है शपथ, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ नहीं है, चौथे में राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, वर्णन किया गया है। 5वीं और 6वीं आपको याद रखना है। तो 5वीं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, 6वीं में भी अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन ये सिर्फ आसाम में त्रिपुरा और मिजोरम, सिर्फ 4 राज्यों के लिए, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AM और TM। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सम्मिलित हैं। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। इसके बाद 9वीं अनुसूची है, प्रथम संशोधन के द्वारा 1991 में जोड़ी गई है। इसमें भू अधिनियम है। बहुत से ऐसे इसमें इनकी विषय हैं जो कि न्यायिक पुनरावलोकन से अभी भी बाहर हैं। तो इसमें ऐसे विषय डाले जा सकते थे जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थे, यानी कि
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी समीक्षा नहीं कर सकता था, न्यायिक समीक्षा। 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधक कानून लागू किया गया। नहीं, जो लोग एक दल से तुरंत दूसरे दल में चले जाते थे उनका जो है वो नहीं होता था। तो बाद में आगे चल कर के ये चीज़ नियम बन गया कि यदि दल बदलेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। उनकी विधानसभा से हो चाहे लोकसभा में हो, उनकी सदस्यता उस दल से यानी उससे ख़त्म हो जाएगी, फिर उनको नया चुनाव लड़ना पड़ेगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़े गए हैं। 11वीं में पंचायती राज जिसमें 29 विषय हैं, ये 9वीं भाग में जोड़ा गया है। और 12वीं नगर निगम नगर पालिका जिसमें 18 विषय हैं, ये 9 का में जोड़ा गया है। और इसी के साथ 9 खा भी जोड़ा गया था जिसमें सहकारिता या सहकारी समितियों की बात की गई थी। और उसी को आधार मान करके एक नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, यानी कि नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसे हम सहकारिता मंत्रालय के नाम जानते हैं। और प्रथम सहकारी मंत्री हैं श्री अमित शाह। तो ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो इनमें से एक से आता है या तो इनको मैच करने के लिए आ जाता है, और आपको ये याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ इसे अलग से पढ़ाया, आप लोगों को आना चाहिए, ज़रूर याद होना चाहिए। और इसमें और भी विस्तार से है, लेकिन मैंने बहुत ही कम शब्दों में इसको किया है जिससे कि आप लोगों को याद रखने में कोई सा खास समस्या ना हो। ओके, गुड इवनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, गुड इवनिंग।